तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री की और इतिहास में। आज हम लोग पढ़ने वाला दोस्तों MG4 पेपर दोस्तों जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप का इतिहास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री पे और एक मैंने वीडियो बना दिया पुनर्जागरण का। अगर आप सभी ने पुनर्जागरण वाला वीडियो नहीं देखा है जगह चैनल पर देख सकते दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो यूरोप का इतिहास दोस्तों, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे बच्चे लोग को, तो टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो आप लोग का रहेगा दोस्तों। जैसे कि पहला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मध्यकालीन यूरोप समाज तथा संस्कृति का संक्षिप्त विवरण दीजिए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। अथवा करके यही प्रश्न पूछा गया है कि यूरोपीय सभ्यता तथा संस्कृति के निम्न क्षेत्रों में देन का मूल्यांकन कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे है सामाजिक दशा, यानी कि यूरोप की सामाजिक दशा किस प्रकार से दोस्तों, विज्ञान एवं तकनीक, ठीक है, कानून एवं न्याय व्यवस्था और कृषक संगठन दोस्तों, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि उत्तर लिखा हुआ है, आप देखने का प्रयास कीजिए और चीज़ों को बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि मध्यकालीन यूरोप समाज तथा संस्कृति, यानी कि मध्यकालीन यूरोप की वहाँ के जो समाज किस प्रकार से थे, वहाँ की संस्कृति किस प्रकार से दोस्तों, वो हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यूरोप की जो समाज और संस्कृति, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन यूरोप समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त था दोस्तों। मध्यकालीन यूरोप समाज है ना, वो 3 वर्गों में विभक्त था। पहला जो वर्ग होता है दोस्तों वो पादरी वर्ग होता है, दूसरा जो वर्ग होता है दोस्तों वो सामंत वर्ग होता है, और तीसरा जो वर्ग होता है वो सामान्य वर्ग होता है। देखिए, यूरोप में मुख्यतः 3 वर्ग हुआ करते थे। एक तो आपका पादरी वर्ग, दूसरा आपका सामंत वर्ग, और तीसरा जो हुआ करता है दोस्तों वो सामान्य दोस्तों। ठीक है, सामान्य जन यानी कि जो आम लोग जो रहते हैं ना, वो दोस्तों, है ना। देखिए, तीनों वर्गों में सर्वाधिक प्रभावशाली वो पादरी वर्ग हुआ करता था। सबसे पावरफुल जो हुआ करता था वो पादरी वर्ग हुआ करता था दोस्तों। मध्यकालीन यूरोप के लगभग प्रत्येक देश में गिरजाघर, ठीक है, बहुतायन में थे, और पादरी वर्ग था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन क्षेत्र में वर्ण गैर धार्मिक क्षेत्र में भी प्रभावशाली था। कई पादरी बड़े भूस्वामी थे तथा सामंतों की तरह, ठीक है, जीवन यापन क्या करते थे। तो ये बहुत बड़े भी रीस भी हुआ करते थे दोस्तों, बड़े भी हुआ करते थे, है ना। छोटे सामंत पादरी से कर्ज भी लिया करते थे। जो छोटे सामंत हुआ करते थे वो पादरियों से कर्ज लिया करते थे दोस्तों। ठीक है, सामंत वर्ग के अनेक उपवर्ग भी थे दोस्तों। सामंतों में भी बहुत सारा उसका उपवर्ग हुआ करता था दोस्तों। सामंत भूपति व फिर सैनिक का मिश्रण रूप थे दोस्तों। ठीक है, सामंत क्या थे, भूपति और कुछ श्रमिकों जो सैनिक हुआ करते थे उसका मिक्सिंग था। ठीक है, इस प्रकार मध्यकालीन यूरोप में प्रत्येक वर्ग का कार्य निश्चित था। देखिए, तीनों वर्ग का अपना अपना काम बांट दिया गया था दोस्तों, सबका अपना अपना काम था। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों पादरी वर्ग की, तो पादरी वर्ग का कार्य था धार्मिक कार्य संपन्न करना, यानी कि धर्म से संबंधित जितने भी काम होते थे वो पादरी वर्ग लोग किया करते थे दोस्तों। ठीक है, तो तीनों वर्ग का अपना अपना काम था। पादरी वर्ग की बात करूँ तो पादरी वर्ग का कार्य धार्मिक कार्य संपन्न करना था दोस्तों। वहीं सामंत की भी बात करें दोस्तों, तो सामंत का कार्य रक्षा करना था दोस्तों। ठीक है, और जो सामान्य जन है, जो आम लोग हैं, वो इन दोनों वर्गों के लिए भोजन जुटाना तथा भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना था दोस्तों। ठीक है, देखिए, जो पादरी वर्ग हुआ करते थे इसका काम होता था वो धार्मिक कार्य करना। जो सामंत वर्ग होता है दोस्तों उसका काम होता था रक्षा करना। लेकिन जो सामान्य वर्ग होते थे, जो सामान्य जन हुआ करते थे, वो इन दोनों को दोस्तों, क्या, इसका जो भोजन हो गया और भी जो भी चीज़ें हैं ना, ये भौतिक आवश्यकताओं को वो पूरा करता था इन दोनों का दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया 3 वर्ग। मध्यकालीन यूरोप सभ्यता तथा संस्कृति की विभिन्न क्षेत्रों में देन का मूल्यांकन निम्न के शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग मूल्यांकन कर लेते हैं। आई होप कि जो मैंने आपको 3 वर्ग बताया, पादरी वर्ग और सामंत वर्ग और जो सामान्य जन है, इसको आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हुई और आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। इतना समझ गए यानी कि बहुत कुछ आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों यूरोप की सामाजिक दशा, है ना, तो वो थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, सामाजिक दशा के संदर्भ में मध्यकालीन यूरोप समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। देखिए, अगर मैं बात करूँ यूरोप की सामाजिक दशा की, किस तरह से दोस्तों था वहाँ का, ठीक है, सोशल कंडीशन, तो ये 3 वर्गों में विभक्त था, 3 भागों में ये बटा हुआ था। पहला दोस्तों आपका पादरी वर्ग। अब इस पादरी वर्ग को हम लोग थोड़ा सा डीप पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सर्वोच्च वर्ग पादरियों का था, जो ईश्वर की सेवा के साथ साथ सामान्य जन की मुक्ति के लिए, ठीक है, भरसक प्रयास करता था। ये है ना,
ईश्वर की जो पूजा है वो तो क्या करते थे, साथ ही साथ जो हाँ, अन्य लोग हैं ना इसका भी प्रयास क्या करते थे, मतलब मुक्ति वाला काम है ना, तो वो भगवान को वो जोड़ने का काम कौन करता है, वो जो पंडित जी लोग होते हैं, जो पादरी वर्ग हुआ करते हैं, ये लोग ना करता है ना। तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज पादरी वर्ग से बहुत ही प्रभावित था दोस्तों। प्रत्येक राष्ट्र के बहुधा सभी भागों में अनेक गिरजाघर स्थापित थे दोस्तों, जो ग्रामीण जीवन के मुख्य केंद्र होने के साथ साथ पूजा स्थल तथा बाजार के सबसे आकर्षक स्थल भी थे। ये गिरजाघर जो थे बहुत ही अट्रैक्टिव थे दोस्तों, आकर्षित था। युद्ध के समय इन गिरजाघरों का प्रयोग आश्रय स्थान के रूप में किया जाता था। जब भी अगर युद्ध हुआ करता था तो इस समय यहाँ पे एक आश्रय स्थान बन जाता था गिरजाघर दोस्तों। यदि बाजार, नगर अथवा गाँव के श्रमिक, ठीक है, ही गिरजाघरों में विशेष वेदी तथा पूजा स्थलों का निर्माण करते थे दोस्तों। गिरजाघर की घंटी जनता को पूजा समारोह के लिए आह्वान के अलावा, ठीक है, उन्हें आने वाले खतरों की भी सूचना देती थी दोस्तों। ठीक है, देखिए गिरजाघर की जो घंटी थी दोस्तों, उससे पूजा जो होता था उसका जो मिलता ही था कि नहीं पूजा हो रहा। इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है, कोई खतरा होता है, तो उसका भी सूचना दोस्तों इस घंटी से मिल जाती थी दोस्तों। ठीक है, तो घंटी की प्रतिध्वनि में आने वाले तूफान तथा भूत प्रेतों की सुरक्षा यहाँ पे शक्ति मिलती थी दोस्तों। ठीक है, जो गिरजाघर में जो घंटी हुआ करता था उससे जो पूजा करने का तो वो तो समय पता चल, साथ ही साथ जो तूफान वगैरह हो गया, किसी प्रकार का जो समस्याएं आ गई है ना, तो भूत प्रेत हो गया, तो इनसे सुरक्षा का यहाँ पे शक्ति मिलता था दोस्तों, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, गैर धार्मिक मामलों में भी पादरी वर्ग प्रभावशाली था, है ना, यानी कि वो जो गैर धार्मिक मामला है इसके बाहर भी पादरियों का बहुत ही प्रभाव था दोस्तों, क्योंकि अनेक पादरी ठीक है, अ, स्थापित भूस्वामी थे दोस्तों। बड़े पादरी भी अन्य सामंतों की तरह अपना पावना वसूलते थे। तो ये जो बड़े पादरी लोग हो जाते थे वो भी लोग पावना वसूलते थे दोस्तों। वे सैनिक सेवा के बदले में धन ग्रहण करते थे, यानी कि वो लोग भी पैसा वो से लेते थे, और जो सैनिक के अलावा वो लोग क्या करते थे, धन वगैरह ले लेते थे दोस्तों। ठीक है, जिन राजा या फिर शक्तिशाली सामंतों से उन्हें भूमि मिलती थी, उनका सामंती पावना भी वे स्वयं ही चुकाते थे दोस्तों। ठीक है, पादरी जो हुआ करते थे दोस्तों, पादरी सामान्य जन की को ऋण भी दिया करते थे, यानी कि जो आम पब्लिक हो गया दोस्तों, जो आम लोग होते हैं उन्हें भी जो पादरी हैं वो ऋण दिया करते थे, यानी कि पैसा दिया करते थे। जैसे कि हम लोग अभी सामान्य वर्ग हो गए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पादरी से ऋण लेंगे, कुछ पैसे लेंगे, वो उधार लेंगे। तो जो पादरी वर्ग हो जाते हैं, जो पूजा पाठ किया करते थे, जो वहाँ पे रहा करते थे चर्चों में, तो वो क्या है ना कि ये सब तो करते थे, धार्मिक काम तो करते थे, धार्मिक कार्य करते करते और भी बहुत सारे कार्य करते थे दोस्तों। ठीक है, जैसे उसको ऋण देना हो गया किसी को, है ना, तो ये सभी पे वो लोग लिप्त थे दोस्तों। आर्क विश्व तथा मठाधर्ष राजाओं के परामर्शदाता भी होते थे दोस्तों। अतः पादरी राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली होते थे। देखिए पादरी वर्ग केवल और केवल पूजा पे ही डिपेंड नहीं हुआ करते थे, केवल चर्च पे नहीं, ये राजनीतिक तौर पे ये कहीं ना कहीं इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था दोस्तों। ठीक है, पादरी की आय भी बहुत ही अधिक होती थी दोस्तों, और वे बहुमूल्य वस्त्र रत्न धारण करने के साथ साथ भव्य, ठीक है, प्रसादों का भी तथा घोड़ा का भी वो लोग प्रयोग किया करते थे। देखिए पादरी वर्ग लोग जो है ना, वो तो पूजा वो लोग करते ही थे, साथ ही साथ बहुत धनी भी हुआ करते थे, इसलिए बहुत ही महंगा महंगा वस्त्र यानी कि कपड़ा भी पहनते थे, बहुत रत्न आभूषण ये सभी वो लोग करते थे, और बहुत ही अच्छे अच्छे खाना भी खाते थे दोस्तों वो लोग। ठीक है, और घोड़ा भी रखते थे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पादरी लोग जो हैं वो कितना बड़ा होगा, कितना, ठीक है, पैसा वाला होगा, कि वो लोग बहुमूल्य रत्न भी यहाँ पे, ठीक है, वस्त्र भी अच्छा अच्छा भव्य प्रसादों का, फिर घोड़ा भी लोग रखते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग पैसे वाले थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उस समय चर्च ज्ञान, कला, चिकित्सा तथा कानून का संरक्षक था। उस समय जो चर्च हुआ करता दोस्तों, ज्ञान का, कला का, चिकित्सा का तथा कानून का संरक्षक था। ठीक है, निर्धन तथा रोगी व्यक्ति को चर्च के माध्यम से मदद प्राप्त होती थी, अथवा वैज्ञानिकों, चिकित्सकों तथा लेखकों को जो है ना वो प्रश्रय मिलता था। तो देखिए चर्च द्वारा जो निर्धन लोग होते थे, जो रोगी लोग हुआ करते थे, मान लीजिए निर्धन है जिसके पास पैसा वैसा ना हो, तो उसको मदद किया जाता था चर्च के द्वारा। जो रोगी लोग हुआ करते थे दोस्तों, जिसके पास पैसा नहीं है, उसे मदद किया जाता था, और वैज्ञानिक, चिकित्सकों तथा लेखकों को प्रश्रय मिलता था दोस्तों। परंतु यह सब व्यवहार में गिरजाघरों द्वारा ना होकर
मठ के द्वारा ही होता था दोस्तों। ठीक है, ईसाई मठ, ठीक है, आत्मनिर्भरता के प्रतीक थे। इसके अपने ठीक है, निर्माण कक्ष, खेत खलियान तथा बाग आदि होते थे। इसमें संसार से विरक्त भिक्षु काम करते थे दोस्तों। यहाँ पे वो लोग रहते हैं और संसार से विरक्त जो भिक्षु लोग आया करते थे, वो भिक्षु यहाँ पे वो काम किया करते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका पहला हो जाता है दोस्तों पादरी वर्ग। आई होप कि ये पादरी वर्ग आपको समझ में आ गया। पादरी वर्ग यानी कि इसका काम होता था पूजा पाठ करना, लेकिन मैंने क्या बताया कि पूजा पाठ के साथ साथ ये लोग किस प्रकार से अन्य कामों में भी लगे हुए रहते थे और कितना धनी हो गया थे दोस्तों। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। अब हम लोग दूसरा जो देखेंगे वो सामंत जो वर्ग है उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सामंत वर्ग क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा वर्ग सामंतों का था दोस्तों, जो चर्च तथा समाज की, ठीक है, इसमें शत्रुओं की रक्षा करता था। यानी कि देखिए इसका जो काम हुआ करता था ना सामंतों का, वो काम होता था सुरक्षा का, है ना। उनका क्या होता था, जो पादरी वर्ग होते थे, जो चर्च हुआ करते थे, जो समाज है, उसको शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करना होता था दोस्तों। ठीक है, यानी कि रक्षा करना इनका काम हुआ करता था। यदि सामंत, ठीक है, समृद्ध था तो इसलिए कि वह कुशल प्रशासन प्रदान करता था। वो लोग समृद्ध था तो इसलिए था क्योंकि वो लोग कुशल प्रशासन प्रदान करता था तथा शस्त्रों द्वारा आश्रित जनता को सुरक्षा देता था। मतलब कि शस्त्रों द्वारा भी वो लोग जनता को कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करता था दोस्तों। ठीक है, और सामंत वर्ग अनेक उपवर्गों में विभाजित था दोस्तों। ठीक है, ये सामंत में भी बहुत सारे उपवर्ग हुआ करते थे। कम भूमि तथा छोटी मेहनत के स्वामी स्क्वायर से लेकर भू संपदा के स्वामी काउंट भी थे दोस्तों। ठीक है, सामंतों में त्वरित निर्णय, ठीक है, शारीरिक क्षमता, आदेश तथा आज्ञा पालन संबंधित, ठीक है, गुण प्रारंभ से ही विकसित किए जाते थे दोस्तों। सामंत में क्या यहाँ पे गुण पहले से विकसित किया जाता था कि आप सभी को नियम अनुसार चलना है, शारीरिक क्षमता रखना है दोस्तों। क्योंकि देखिए युद्ध कर रहे हैं ना, तो युद्ध करना है तो आपका अनुशासन के अनुसार चलना होगा, तो आज्ञा पालन करना, नियमानुसार कैसे आपको चलना है, ये सभी के सभी गुण उसमें पहले से ही डाल दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उन्हें युद्ध विद्या का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता तथा आखेट अश्वपालन के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी, इसकी भी शिक्षा दी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो काम होता था क्या कि इस अपना शरीर को कैसे फिट रखे दोस्तों, आज्ञा का पालन कैसे करना है। ठीक है, युद्ध विद्या का यहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे युद्ध किया जाता है, कैसे दोस्तों भोजन इकट्ठा किया जाता है, कैसे घोड़ा को पालना है, फिर अपना जो भोजन है दोस्तों पौष्टिक आहार है इसको भी लेना है दोस्तों। इसकी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है दोस्तों। ठीक है, देखिए सामंत भूपति तथा सैनिक का मिश्रित रूप हुआ करता था। देखिए सामंत जो है ना वो भूपति और सैनिक इसका मिश्रित रूप हुआ करता था। एक योद्धा एक रूप में वह अपने सामंती कर्तव्य का निर्वहन करता था। भूपति के रूप में भी किसानों के प्रति इसके कर्तव्य हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, सामंत एक न्यायाधीश के रूप में कचहरी में न्याय भी क्या करता था। सामंत क्या करता था, एक न्यायाधीश के रूप में ये न्याय का भी काम किया करता था दोस्तों सामंत। दोस्तों उच्च श्रेणी के सामंत की सेवा में राजा की तरह ही पुरोहित, ठीक है, खानसामा, अंतपुष्ट, प्रहरी, कुली, ठीक है, ऐसे किरानी अनेक कर्मचारी हुआ करते दोस्तों। परंतु साधारण सामंत का जीवन, ठीक है, सामान्य जन की तरह हुआ था। देखिए कुछ कुछ ऐसे भी थे जो कि बड़े जो सामंत हो गए वो ऐसे होते थे, लेकिन कुछ जो सामंत है वो सामान्य जो नॉर्मल परिवार है उस तरह भी वो लोग रहा करते दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सभी सामंत संगीत तथा नृत्य के शौकीन थे। यानी कि जो सामंत लोग हुआ करते थे वो गीत उत सुना करते दोस्तों, नृत्य क्या करते थे दोस्तों। अधिकांश सामंत रंगीन तथा चमकीले वस्त्र धारण करते थे। जो सामंत लोग हैं वो रंगीन कपड़े पहना करते थे दोस्तों, चमकीले वस्त्र पहना करते थे। मध्यकाल में सामंत, देखिए, संहिता तथा कठोरता का एक अनुपम मिश्रण होते थे दोस्तों। दोस्तों सामंत वर्ग की स्त्रियां जो है वो भी आकर्षक तथा वैभवशाली जीवन व्यतीत करती थी। देखिए सामंतों की जो पत्नियां हुआ करती थी, वहाँ की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो भी बहुत ही वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे दोस्तों। विभिन्न प्रकार के खेलों में उनके रुचि होती थी दोस्तों। तो महिलाएं भी यहाँ पे कहीं ना कहीं खेलों में रुचि लेती थी दोस्तों। भी श्रृंगार में भी पारंगत हुआ करती थी। ठीक है, वो लोग श्रृंगार भी बहुत किया करते थे दोस्तों। परंतु मैनर की मालकिन के रूप में, ठीक है, उनके अनेक कर्तव्य भी हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, तो वो लोग श्रृंगार व्रंगार भी क्या करती थी, बहुत ही सजती भी थी, लेकिन सजने के साथ साथ वो लोग,
ठीक है, बहुत काम भी क्या करते थे, अपना सजना का भी ख्याल रखते थे दोस्तों, ठीक है। यानी कि सामंत वर्ग की जो स्त्रियां हैं वो शिक्षा, संगीत, साहित्य में भी रुचि लेती थी दोस्तों, ठीक है। जबकि सामंत युद्ध में व्यस्त रहते थे, तब जागीर जो है ना, जागीर की देख रेख का भी दायित्व सामंत वर्ग की स्त्रियां बखूबी निभाती थी। यानी कि वो लोग देखिए श्रृंगार व्रंगार तो कर ही रही है, जो भी कर रही, खैर छोड़िए, वो तो अपने स्त्री का है ही। लेकिन जब सामंत युद्धों में फंस जाते थे, यानी कि युद्ध जब करते थे, तो यहाँ की जो स्त्रियां हैं दोस्तों, वो भी अपना दायित्व लेके ये युद्ध में उतर जाती थी दोस्तों, ठीक है। यानी कि बखूबी जितना हो सके अपने से वो लोग करती थी दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सामंत वर्ग की पत्नियां हैं वो श्रृंगार भी क्या करती थी, और युद्ध में भी वो लोग पारंगत थी, यानी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये, ठीक है, पादरी वर्ग, ठीक है। फिर हमारा हो गया सामंत वर्ग। तो दो मैंने आपको बता दिया। तो सामान्य जनता आपको पता ही है, जो आदमी होता है आम जनता, वो क्लियर हो गया। तो ये हो जाता है दोस्तों आप सभी का यूरोप की सामाजिक दशा, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अभी हम लोग किए यूरोप की सामाजिक दशा, ये आपका जानना बहुत ही जरूरी था दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज यूरोप वाला, और ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो चैनल पे कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। एक एक करके बारीकी से मैं बहुत ही जल्दी लाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी का। देखिए, आपको मैंने इससे पहले बहुत पहले मैंने कमेंट करने बोला था ना कि कौन सा क्लास आप लोग को दूँ, तो आप लोग कुछ कह ही नहीं रहे, तो अभी लास्ट में करने से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। खैर छोड़िए, जो हुआ नहीं हुआ, आप लोग चैनल से बने रहें, प्यारा प्यारा कमेंट करते रहें। आप सभी के लिए पूरा का पूरा तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों, यूरोप का जो इतिहास है उसका पूरा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।